आज इस पार्ट में हम लोग फिजिक्स का लाइट चैप्टर के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमें बताना है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट डायग्राम की हेल्प से, और बताना है कि अगर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 47.5 डिग्री है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या रहा होगा। तो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, तो इंसिडेंट रे AO, नॉर्मल ON एंड रिफ्लेक्टेड रे OB, ये तीनों एक ही प्लेन पर लाई कर रहे हैं। सेकेंड लॉ कहता है एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। एग्जाम्पल ले लें, अगर एंगल AON जो कि है एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसे हम मेज़र करें तो ये एंगल NOB के इक्वल होगा। मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा दोनों इक्वल होंगे। अब क्वेश्चन में ये पूछा है कि अगर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 47.5 डिग्री है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या रहा होगा। तो सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग एंगल ऑफ I इज इक्वल टू एंगल ऑफ R। तो एंगल R अगर 47.5 है तो एंगल I भी 47.5 ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमें फोकल लेंथ गिवन है कॉन्वेक्स मिरर का 25 सेंटीमीटर और हमें बताना है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो हमें मालूम है फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है। तो इनके बीच में रिलेशनशिप होता है F इज इक्वल टू R/2। तो F दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी, 25 इंटू 2 इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। तो R हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमें बताना है डायग्राम की हेल्प से कि कॉनकेव मिरर किस तरह से पैरेलल बीम ऑफ रे लाइट को कन्वर्ज करता है। तो हमें मालूम है कि जो भी रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती हैं वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास करती हैं। तो पास करती हैं यानी कि सारी रेस रिफ्लेक्शन के बाद एक पॉइंट पर कलेक्ट हो जाती हैं, एक पॉइंट पर आ जाती हैं। तो कहने का मतलब ये सारी रेस क्या हो रही हैं, ये सारी रेस कन्वर्ज हो रही हैं। तो इस वजह से हम कहेंगे कि कॉनकेव मिरर रेस को, पैरेलल रेस को कन्वर्ज करता है, और इसी वजह से कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन सेम है, ये कॉन्वेक्स मिरर का केस है। इसमें बताना है कि पैरेलल बीम ऑफ लाइट को कॉन्वेक्स मिरर किस तरह से डाइवर्ज करता है। तो हमें मालूम है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो भी रेज होती है वो फोकस से पास होती है, और कॉन्वेक्स मिरर का फोकस वर्चुअल होता है, बिहाइंड द मिरर होता है। तो जो भी रेज पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस के, वो रिफ्लेक्शन के बाद डाइवर्ज हो जाती हैं, और इस तरह से डाइवर्ज होती हैं कि हमें लगता है कि ये डाइवर्ज हो रही हैं प्रिंसिपल फोकस से। तो डाइवर्जेंस के कारण हम कहेंगे कि कॉन्वेक्स मिरर जो है डाइवर्जिंग मिरर की तरह वर्क करता है, या हम कहेंगे कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग मिरर होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे।